हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रख रहे होंगे। हम लोग भैया गोड़ में दर्द, माथा में दर्द, स्कल और लिम्स की कहानी कर रहे थे। यही देख रहे थे हम लोग कि हाउ आवर बॉडी इज बीइंग प्रोटेक्टेड, हाउ आवर लंग्स लिवर इज बीइंग प्रोटेक्टेड। तो उसमें हम लोगों ने इसको रिबकेज को देखा था कि रिबकेज हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और हम लोगों ने पीछे का लेक्चर में कहानी को बड़ी अच्छा से सजाया था और समझा था कि कैसे बोन हमारा बनता है। उसमें आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम। उसमें देखेंगे आज हम लोग कहानी कि किस तरह से और हमारे जितने भी लिम्स हैं, हमारे रिबकेज हैं और हमारे जितने भी गडल्स हैं, सबकी कहानी को बहुत अच्छे से समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए आगे आज बढ़ेंगे। तो आज का हम लोग का स्केलेटन सिस्टम का कहानी क्या रचा गया है, उस कहानी को देखिए। आज का टॉपिक है हम लोग के पास कार्टिलेज। कार्टिलेज को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कार्टिलेज का इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, बोन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा क्विक आप जल्दी से करा दे रहे हैं। बोन के बारे में पढ़े थे भैया कि बोन इज इक्वल टू मसल्स प्लस कार्टिलेज। हम लोग पढ़े थे कि कार्टिलेज जब हम लोग जन्म लेते हैं तब हम लोग का जो मैक्सिमम बॉडी में जितने भी बोन्स होते हैं, कहने के लिए उस टाइम क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये कार्टिलेज डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर लेता है, बोन लेता है। कुछ बोन उस समय भी होते हैं बट क्या होते हैं, मैक्सिमम कार्टिलेज होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टिलेज कहां पाया जाता है, हम लोग को एम्ब्रियोइक स्टेज में, जब हम लोग गर्भ में होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ कार्टिलेज देखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज देखेंगे, कितने तरह के, 3 तरीके के कार्टिलेज को हम लोग देखेंगे कि हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज क्या होता है। हम लोग इस तरह से पूरे कार्टिलेज को आगे बढ़ते हुए उसके बाद फिर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का डिवीजन देखेंगे भैया, किस तरह से एक्सियल फॉर्म में और अपेंडिकुलर फॉर्म में, 2 तरीके के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ज्वाइंट्स देखेंगे, किस तरह से देखते हैं ना कि अभी थोड़े से उम्र में ही लोगों के घुटना में, जोड़ में दर्द हो जा रहा है, बैक पेन हो जा रहा है। लाइब्रेरी में बच्चा बैठ रहा है, एकदम उठ रहा है तो उठ नहीं पा रहा है, गर्दन स्टीफ हो जा रहा है। तो ये सब सारी समस्याएं जो हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गर्दन, लाइब्रेरी में बैठ रहे हो भाई, गर्दन ऐसे झुका करके, तो झुका करके जब बैठ रहे हो तो कौन सा पॉइंट पे तुम्हारा पेन हो रहा है। तो ये सब बात आपको कहां पढ़ना पड़ेगा, आपको आज के लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा। चलिए हम लोग पहले ही लेक्चर को शुरू करते हैं। व्हाट इज कार्टिलेज। तो सर पहला ध्यान है कि कार्टिलेज क्या है, तो कार्टिलेज कुछ नहीं, पहला कनेक्टिव टिश्यू है, यानी देयर मस्ट बी कनेक्शन। कनेक्शन का कुछ बात कर रहा है, कुछ तो टाका का बात कर रहा है, कुछ भी कनेक्शन का बात कर रहा है। तो किसका कनेक्शन का बात हो रहा है सर, तो बात हो रहा है भैया 2 हड्डियों के बीच का कनेक्शन। ये देखिए एक हड्डी है, सुंदर डायग्राम पे फोकस नहीं करने का, कॉपी पे अपने से सुंदर बनाओ जिसको आता है। हमारा इसने आता है, हम इसने बनाएंगे। ठीक है, हमारा काम है सुंदरता पर ध्यान नहीं देने का, तो उन्हीं को समझाना। ठीक है, तो ये क्या है भाई, तो 2 बोन के, 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज कैसे प्रेजेंट रहता है भाई साहब, ऐसे प्रेजेंट रहता है। तो इसका कुछ काम होगा भाई साहब, तो जरूर काम है सर। तो ये दोनों बीच के बोन के बीच में क्या रहता है, तो दोनों बोन के बीच में इसलिए रहता है कि दोनों बोन जो है टकरा के खिया नहीं जाए, घिस नहीं जाए। यानी इसका एक फंक्शन तो हो गया कि बोन के डैमेज को बचाता है, दूसरा फंक्शन बोन में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, अगर ये नहीं रहता तो बोन हमारा क्या था, बढ़िया से चल नहीं पाता एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। तो ये कनेक्टिव फाइबर होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि वेरी सॉफ्ट एंड इलास्टिक होता है, लचीलेपन की इसमें भरपूर ये है। अब इसका बात होता है कि सर ये बना हुआ किससे है, बात देंगे ना, समझ में आना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट की सर बना हुआ किससे है, तो भाई साहब ये इसको एक टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रियोसाइट से बना हुआ है, कॉन्ड्रोसाइट से, और इसके अंदर एक फाइबर है, रेशेदार नियन है, जिसका नाम है कोलेजन फाइबर। तो दोनों बात याद रखना है आपको कि कार्टिलेज सर किससे बना है, तो कार्टिलेज भैया कॉन्ड्रोइट सेल जो है उससे बना हुआ है, कॉन्ड्राइट से बना हुआ है और कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बोन में ज्वाइन करता है, फाउंड एट द ज्वाइंट कैप्सूल, क्लियर पॉइंट ये हो गया, और एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, और लंबे लंबे बोन के, जैसे कि हमारा थाइस का बोन है, देखिए ये हमारा पेल्विस हो गया भाई साहब। तो ये पेल्विस से हमारा क्या निकलता है, लॉन्ग बोन फीमर निकलता है। ठीक है, तो यहां पर ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा। समझ में आ रहा है बात को, क्योंकि हम लोग जब चलते हैं तो खुद से चलो, देखो कि हमारे बॉडी में जब ये स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो तो आपको खुद में इमेजिन करना है। ऐसा नहीं है
कि बैठ गए लाइब्रेरी में बढ़िया से एकदम भोजन ले लिए हैं दिन का रात का और बैठ गए हैं, एकदम एसी का हवा ठंडा मिल रहा है और एकदम सोए हुए हैं कान में से ठेपी डाल के। तो खुद से इमेजिन करना होगा, खुद से हाथ पैर चलाना होगा, लिखना होगा कहानी को, ठीक है, नहीं तो इसे काम नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो यहां से बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या जो हमारे इसमें कार्टिलेज में ब्लड वेसल होता है, रक्त वाहिनियां होती है जो खून को ले जाता है, जिसको नस कहते हो तुम, वो होता है? तो नो ब्लड वेसल और नर्व्स, कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, ठीक है, इसमें मेकिंग इट सेंसिटिव। ये क्या होता है? सेंसिटिव होता है सिर्फ। अब देखो इसके अंदर यहां से एक और सवाल बनता है और ये सवाल बार बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। देयर इज अ कवरिंग, आउटरेज कवरिंग होता है, उसके ऊपर एक परत रहता है, किसके ऊपर? कार्टिलेज के ऊपर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। यहां पर क्यों सवाल? the outer membrane or the membranous structure present on the cartilage that is called perichondrium, ठीक है, इससे तो बना है, कॉन्ड्रियोसाइट से तो बना है कोलेजन फाइबर, यानी आपका जो सीमेंट और बालू लग के मकान बना है, मकान नामक क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज नामक मकान किससे बना है? आपको सीमेंट और बालू लग के बना है। लेकिन इसके अंदर उसके परत, जैसे सेल के क्या है कवरिंग में, कौन होता है? ह्यूमन में हम लोग को सेल मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर कौन होता है? पेरिकॉन्ड्रियम। ये क्या करता है? इसको रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज। जब कार्टिलेज, जब ऐसे कूदते हो भाई साहब, तुम लोग कूदते हो तो इसे 6 फीट से छलांग मार दिए तो क्या हो गया? दोनों पैर से धब मनी बजा, तो बजा तो घुटना के बीच में वो है, एंकल में है, टार्सेल में है, कार्पेल में है, आपके थाइज में है, फीमर में है, पेल्विस में, हर जगह है। तो शॉक को एब्जॉर्ब करता है और जिस वक्त नहीं कर पाता है उस समय क्या होता है? कार्टिलेज ब्रेक कर जाता है, कार्टिलेज में रैप्चरिंग आ जाता है। तो रैप्चरिंग आते के साथ वहां पर आपको पेन शुरू हो जाएगा। तो फिर तुम क्या करोगे? दवाई खाओगे और जाकर के क्योर करवाओगे, जिसमें फिजियोथेरेपी कराओगे, तो तुम्हारा पेरिकॉन्ड्रियम जाकर के सही होगा। ठीक है, बात यहां पर समझ में आ गया, मोटा मोटी बात था। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इसमें आपका कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, कॉपी में इसे थोड़ा सा डिवाइड करके लिखो। ये आपका मोस्ट अबंडेंट है, यानी सबसे ज्यादा पाने जाने वाला, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। हम लोग का सबसे ज्यादा कार्टिलेज कब स्टेज में पाया जाता है? हम लोग को एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब हम लोग गर्भ में होते हैं। अब एक सवाल पूछ देता है बच्चा, सर गर्भ में बोन का संख्या क्यों कम रहता है, कार्टिलेज का संख्या क्यों होता है? तो इसका आंसर देखो कहां पे है भाई, कि कार्टिलेज आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, इलास्टिक और वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो गर्भ में क्या होता है? गर्भ में सॉफ्ट, वो हार्डनेस ना वो हो। और भाई गर्भ में जब देखो कोई बोन वोन बच्चा में रहेगा तो क्या हो सकता है? मां को चोट लग सकता है, यानी यूट्रस में देयर माइट बी इंफेक्शन और माइट बी सम सीरियस इंजरी। इसके वजह से क्या होता है, वहां पर नेचर का देखो कितना अच्छा डिमांड है कि वहां पर सारे पैर, बच्चा का अगर बच्चा अगर बोलते हैं ना कि बच्चा किक कर रहा है, तो किक करे तो भाई नुकीला पैर ना हो। जैसे हम लोग जैसा, हम लोग जैसा अगर हड्डी रहेगा तो क्या होगा? मदर के वूम को, मदर को स्टमक क्लीनिंग को वहां पर टच कर सकता है, जिसकी वजह से वहां पर हार्म पहुंच सकता है। इसके वजह से कार्टिलेज का नेचर ने बनाया। बट जैसे ही बच्चा बाहर निकल गया, सांड जैसा उसका गोड़ हाथ जैसन हो जाए, कोई मतलब नहीं है। फिर आइए फाइबरस। दूसरा क्या होता है सर? दूसरा फाइबरस होता है, ठीक है, दूसरा फाइबरस होता है। तीसरा इलास्टिक, यहां पर ये छूट रहा है, इलास्टिक। तीसरा इलास्टिक होता है, 3 तरह का होता है। अब आइए तीनों को हम लोग बढ़िया से दम करके निचोड़ देते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं, आप लोग कहानी समझ में आ गया। द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द ह्यूमन बॉडी, मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। और सबसे ज्यादा इसको कहां पाया जाता है? याद रखिएगा आप लोग, वुम में, यानी मदर के गर्भ में, मां की गर्भ में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको पाया जाता है। लेकिन इसमें एक बात क्या होता है सर, आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा जो बना हुआ है ये कोलेजन फाइबर से बना हुआ है, लेकिन इसमें कोलेजन फाइबर एब्सेंट रहता है। यहां पर क्यों लिखेंगे? यहां पर एक सवाल आने का संभावना बहुत ही खतरनाक है कि कौन से कार्टिलेज के टाइप में कोलेजन फाइबर नहीं होता है। तो ही तो पढ़े कि कार्टिलेज किससे बना हुआ है। इससे देखिए, पीछे देखिए, फिर सब भुला जाता है बच्चा लोग, इसलिए बार बार रिवीजन कराते जाते हैं। दूसरा देखो, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कोलेजन फाइबर। तो अगर बात हो रहा है हाइलिन में, तो यानी घर आपका बना हुआ है 2 चीज से मिलकर, ईंटा और बालू से। तो एक ऐसा घर का कमरा है जिसके अंदर बालुए नहीं है, यानी कोलेजन फाइबर नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑफ द कार्टिलेज टाइप हैविंग नो कोलेजन फाइबर, तो क्या हो जाएगा सर, हाइलिन में कोई कोलेजन फाइबर नहीं है। अब ये कहां होता है सर प्रेजेंट, सवाल होता है ना सर एग्जाम तो नहीं है तो कहां प्रेजेंट होता है, तो हमारे पेक्टोरल गडल में, ये देखिए पीठ का जो स्कैपुला बोलते हैं इसको, ठीक है ना, यहां पे प्रेजेंट होता है। और हमारे पेल्विस वाले रीजन में यानी कमर में, दोनों एरिया क्या होता है, वाइडरिंग प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो जो एक बड़ा सा वाइडर सरफेस प्रदान करने का काम करता है, या तो कमर का बात करिए या फिर ये पीठ का, ऐसे देखिए ये वाला पोर्शन, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, वाइडर एरिया प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कोलेजन फाइबर होगा ना तो लचकीला ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होता है। देखिए इम्ब्रियोनिक स्केलेटन इज मोस्टली मेड अप ऑफ, यानी हम लोग का गर्भ का जो भी है वो किससे बना रहता है, हाइलिन फाइबर से ज्यादा बना रहता है। तीसरा देखिए ये किससे बना रहता है सर, ये व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना रहता है। कौन, फाइब्रस कार्टिलेज, ये व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना हुआ रहता है, जो कि क्या करता है, बोन को, सब तो सारे तो बोन को स्ट्रेंथ देने के ही काम करते हैं, तो ये भी काम करता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं होता है। सवाल यहां फंसता है, इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। पेरिकॉन्ड्रियम क्या करता था, कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करता था, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज टाइप्स लैक ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम कवरिंग, तो वो हमारा क्या होगा, फाइब्रस। और तीसरा हम लोग के पास कहानी जो बच रहा है वो क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक वाला में क्या सर, ये येलो है, कलर याद रखना है, येलो कोलिजन फाइबर। वो क्या था, फाइबरस वाला व्हाइट कोलिजन फाइबर। ये क्या करता है, ये शेप एंड सपोर्ट कहानी सब रखिए। अब देखिए जो कह रहे थे ना कि कार्टिलेज का कहानी जो जैसे ही शुरू हो, तो हम लोग को एक बात याद रखना है कि ये बहुत इलास्टिक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। कहां पर पड़ता है, तो नाक के नथुनी और कान के झुमका में प्रेजेंट रहता है। तो कौन सा उसका टाइप है, तो यही टाइप है आपका इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द ईयर पिना एंड द इपिग्लॉटिस एंड द यूचेस्टियन ट्यूब, तो यही प्रेजेंट होता है हम लोग का कान का, इसे कान का झुमका, नाक का नथुनी जो पहनती है लड़की लोग, उसमें प्रेजेंट होता है जो कार्टिलेज होता है। तो कौन सा कार्टिलेज होता है भाई साहब, तो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। ये सब याद रखना हो, ये सब सवाल आज नहीं जो बोराया पूछ दिया। तो कहानी देखिए हम लोग बोन का कहानी तो कल भी कर चुके थे, लेकिन आज क्विक रिवीजन बोन का था सर। क्विक क्या, हार्ड रिजिड होता है, नॉन इलास्टिक होता है भाई साहब, और क्या होता है, दो तरह के सॉलिड एंड स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी बोन हम लोग देखे थे, कहां देखे थे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखे थे, जो कि कार्टिलेज के फॉर्म में था। दिस बोन आर दिस बोन सेल्स जिससे बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स जो सेल से बोन हमारा बना है, बार बार सवाल पूछता है भाई कि कौन से सब देखिए यूपीपीसीएस में पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में सवाल पूछ चुका है कि ओस्टियोसाइट्स जो है किसका सेल है, बोन का, स्कल का, इसे दे दिया था ऑप्शन। तो बोन का होता है। ब्लड वेसल आर प्रेजेंट, रक्त वाहिनियां प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कहां एब्सेंट होती हैं, हमारे कार्टिलेज में एब्सेंट होती है। बोन मैट्रिक्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, हम यहाँ पर एक बार और बताए थे, बोन मैरो का कहानी बताए थे, क्या था बोन मैरो, तो ये हॉलो स्ट्रक्चर, देखिए हॉलो स्ट्रक्चर, बोन मैरो का कहानी क्या था, कि इट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर बिटवीन द बोन वेयर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स, जो हमने पीछे के लेक्चर में बच्चे से बताया। देखो बढ़िया से याद करो और कनेक्ट करो और कमेंट करो कि कौन से तीन तरह के बताए थे हम, तो कौन से बोन मैरो में कि कौन सा ये प्लेटिलेट, प्लेटिलेट कहां बनता है, आरबीसी कहां बनता है, डब्ल्यूबीसी कहां बनता है, और तीनों कहां बनता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम फाउंड होता है, यहाँ पर पोटासियम भी फाउंड होता है, ठीक है। बोन्स आर ग्रो बाई डायरेक्शनली पैटर्न, दोनों तरफ हड्डी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एगो बच्चा है तो खाली उसका नीचे की तरफ का हड्डी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ का हड्डी नहीं बढ़ रहा है। मतलब आपके जांघ का नीचे भी, तलवा की तरफ भी आप बड़े होते जाएंगे और कमर से ऊपर भी बड़े होते जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि बोन ग्रीव बाई डायरेक्शनली, दोनों तरफ बोन ग्रीव होते। तो सच्चाई बात है, इसमें बताने वाला कोई बात है नहीं। अब आइए कहानी को समझिए। अब हम बात कर रहे थे कि स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड कर रहे थे। स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड करने के दौरान दो बातें समझ में आई कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे डिवाइड किया, तो आप सीधा खड़ा हो जाओ। जब खड़ा होगे भाई साहब तुम, तो क्या होगा कि तुम्हारा स्कल, स्कल के सीधा 90 डिग्री पे जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं वो तुम्हारे कमर तक, ये क्या हो जाएंगे, एक्सियल हो जाएंगे। और आपके हाथ, ये दोनों पंख पापा की परी वाला, दोनों पैर जो कमर के नीचे, यानी कमर के नीचे जो आपका, ये आपका आ गया पीछे, और आगे का दोनों हिस्सा आपका क्या हो गया, ये सब आ गया आपके इसमें अपेंडिकुलर सिस्टम में, यानी पेल्विक गर्डल आपका आ गया, और आगे का आपका थाई से लेकर के टो तक किस में आ गया,
इसमें पेंडिकुलर में, लेकिन स्कल के नीचे यानी कंधा के अंदर, दोनों ही आपका कंधा के अंदर स्कल के नीचे वाला हिस्सा लेके कमर तक क्या आएंगे, वो आपको एक्सियल में आएंगे, जिसमें आपका स्कल आएगा। स्कल का कितना बोन होगा भाई साहब, तो स्कल का 29 बोन होगा। वर्टिबल बोन कितने होंगे, देखिए याद रखिएगा 33 होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बच्चा पैदा होता है, और जब बड़ा हो जाता है तब उसको हो जाता है 26। ये 26 फ्यूज कर जाती हैं, आगे हम बताएंगे कि किस तरह से हड्डियां फ्यूज होती हैं। कॉकेक्स फ्यूज हो जाता है जाकर के नीचे का, जिसको हम लोग फॉल्स ये भी बोलते हैं, फॉल्स वर्टिब्रा भी बोलते हैं, तो हम लोग को दिखता नहीं है, टेल भी है, पूंछ की तरह होता है वो। रिब्स कितने होते हैं, 12 के पेयर में होते हैं, यानी ये टोटल 24 हो जाएंगे। स्टेरनम एक, इसको टाई भी बोला जाता है, टाई बोन भी, टाई की तरह इसे छोटा सा रहेगा, इसे आपको भी दिखाएंगे, सब आपको दिखाएंगे। देखिए गडल, 6 गडल, पेल्विक गडल, पेक्टोरल गडल, सब जितना बात कर रहे हैं 6 तरीके के। बोन ऑफ लिम्स यानी कितने हो जाएंगे, ये लगभग 120 हो जाएगा। ठीक है, तो सब जोड़ जाड़ लीजिए, यानी ये कितना हो जाता है, टोटल 80 हो जाता है, और ये 126 हो जाता है, यानी सब मिलाकर के कितना हो जाएगा, 206। ये आपका छोटा छोटा सा बात है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे तो कहानी आपको आसान होगा। चलिए, पहला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है भैया, स्कल। स्कल के कितने हैं टोटल, 29 बताएं। 29 में कितना है, अब बात होता है कि स्कल खोपड़ी में कितना है, तो खोपड़ी में 8 है। ठीक है, 8 गो हमारे ब्रेन में है, क्रेनियम में है। कैसे कैसे है, यहां देख लो भाई साहब, 8 गो है ये सब जो, ये सब मैप दड़ीर दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सूचर बोलते हैं। सूचर, हिंदी में शायद इसको सिवान बोलते हैं, सीवाना, सिवान, सिलाई है ये, धागा की सिलाई के जैसा हमारे ब्रेन में होता है। ये क्यों होता है, ये हमारा ब्रेन को बांध करके रखता है। याद आपको पता है, जब हम लोग का जब डेथ हो जाता है तब क्या होता है, कपाल को फोड़ा जाता है, उसको हम लोग कपाल फोड़ने वाला एक विधि होता है। उसमें क्यों फोड़ा जाता है कि जब हम लोग डेथ करते हैं तो हमारे बॉडी से सारा गैस निकलता है और जाकर यहीं पर स्टोर हो जाता है, तो इस सूचर को तोड़ा जाता है ताकि वहां से बहुत सारा ब्लास्ट जैसा आवाज आता है। ठीक है, तो उस समय ऐसा होता है। देखिए ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ये इस तरह का है, 1 2 3 4 5 6, और साइड में 3D में फिगर देखिएगा तो 7 8, 8 तरीका होता है। इस साइड को टेम्पोरल बोन बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग का साइड वाला क्या है, टेम्पोरल बोन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का कहानी बना हुआ है। चलिए, फेस में 14 गो हड्डी है, शेप ऑफ द फेस को 14 हड्डी से, ये देखिए हमारा मैक्सिला हो गया, ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन हो गया, आंख का हो गया। तो ये सब आपको डिटेल में ये नहीं पढ़ना है, डॉक्टरी तो करना नहीं है, बस जानना है कि चेहरे में कितनी हड्डी होती है। ठीक है, और खास करके स्कल में 29, तो 29 तो डिवीजन कैसे, तो 8 आपका खोपड़ी में, क्रैनियम बोलते हैं इसको, क्रैनियल बोल, क्रैनियम। क्रैनियम किसको बोलते हैं, जिसमें लोअर जॉ नहीं होता है उसको क्रैनियम बोलते हैं। लोअर जॉ को क्या बोलते हैं भाई साहब, मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से। और ईयर ऑसिलस यानी हमारे कान में कितने हड्डी होते हैं, कान में सिर्फ करने का नहीं, ये देखिए हमारा कान का रीजन है, यहां तक कितने हड्डी होते हैं, इसमें तो कार्टिलेज तो कवरिंग है ना, बाहर का हिस्सा ये वाला है, लेकिन इसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, जब साउंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो ईयर पढ़ाएंगे, लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे तो आई पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उस समय हम बताएंगे। तो इसमें कितने बोन होते हैं, 6, 3 गो इधर और 3 गो इधर, दाएं बाएं में। ठीक है, बहिरा हो फिर भी ओकरा अंदर होगा। ठीक है, उसका ड्रम खराब है, उसके अंदर का मशीन खराब है, लेकिन हड्डी रहता है। सब सवाल बहुत सारा बच्चा पूछ देता है, सर जो बहिरा है, अरे भाई जेकर अंधा है ओकर का आंख नहीं रहता है, आंख थोड़ी ओकरा गायब रहता है, उसका विजन खराब हो जाता है, उसका रेटिना खराब, उसका रेटिना पे इमेज नहीं बन पाता है, रेटिना के एकदम बहरी बन जाता है जाकर के, जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं हम लोग, इसीलिए उसको ब्लाइंड बोलते हैं। और अब देखो बहुत सारा आदमी जो है, जो जिसको नहीं दिखता वो भी अंधा का क्राइटेरिया में आता है, लेकिन हम लोग उसको करेक्टिव लेंस लगा करके उसके इमेज को हम लोग आगे ले आते हैं और स्क्रीन पे बनवा देते हैं। दो केसेज होता है, रेटिना के पीछे बनता है, एक आगे बनता है, तो करेक्टिव लेंस यूज करके उसको हम लोग स्क्रीन पे बनाते हैं। अंधा का केस में क्या होता है, रेटिना के बाहर ना इमेज ना अंदर, इमेज ही नहीं बनता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। बनता है तो एकदम ऐसा बनता है कि उसको कोई करेक्टिव लेंस से नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे उन लोग का आंख खुलना भी बंद हो जाता है, तो उसके वजह से उन लोगों को क्या बोल दिया जाता है, ब्लाइंड। समझे, तो बहिरा है जिसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर का हड्डी नहीं है, हड्डी सब रहेगा, 6 रहेगा, 3 गो। ठीक है, एक होता है हाइयोड बोन। हाइयोड बोन क्या होता है, यू शेप्ड होता है, घोड़ा का नाल ऐसा, ऐसे न रोटी हम लोग पकड़ते तो ऐसे पकड़ते हैं ना, तो ऐसी शेप का रहता है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे हाथ लगाइएगा तो ऐसे दिखेगा आपको, यू शेप का, हई हई, तो यही रहता है। तो ये हम लोग का चेहरा का कहानी आप लोग के सामने रख दिए। अब आते हैं बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कहानी एक समझ लो भाई साहब। एक एक्सिस और एटलस क्या होता है, आपका जो स्कल है सर, आपका जो भाई साहब मैया जो आप लोग का स्कल है, वो एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर पे रखा गया है। ये प्लेट नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एटलस। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे हम पियर से बना दे रहे हैं, इसके जस्ट नीचे ये क्या है, एक्सिस।
तो ये जिस प्लेट नुमा स्ट्रक्चर पे हमारा स्कल जो रखा हुआ है उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। और एक्सिस और देखिए एक्सिस हो गया, ये हमारा स्कल हो गया। देखिए आप लोग को हम दिखा रहे हैं, देखिए ये हमारा, ये मान लीजिए एक्सिस हो गया, ये अपना स्कल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का स्कल घूमता है, ठीक है। तो ये साथ साथ में ये इतना ऐसे ऐसे घूमता है, 360 तो घूमता नहीं है, लेकिन नीचे वाला जो क्या है, इसके नीचे ये हमारा, सॉरी ये हमारा एटलस है और नीचे एक्सिस लगा हुआ है। तो एक्सिस पे ये दोनों घूमता है इस तरह से, देखिए इस तरह से घूमता है दोनों, ठीक है। या फिर ऊपर नीचे होगा। तो ये एक्सिस जो है ना रोटेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं ना कि अर्थ रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस, तो ये अक्ष है, इसी पे घूमता है और ये अटैच होता है जिस प्लेट नुमा स्ट्रक्चर पे हमारा स्कल रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग C1 के नाम से भी जानते हैं, C1 C2। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक इसका आपके इसमें आपका बैकबोन का हड्डी जस्ट उसके ऊपर रहता है, वहीं से ब्लैक बैकबोन का हड्डी शुरू होता है। द सेकंड वर्टिब्रा इज लोकेटेड जस्ट बिलो द एटलस। सेकंड वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? जस्ट बिलो द एटलस के नीचे एक्सिस। एक्सिस को हम लोग है, ये क्या करता है? हमारे स्कल को जोड़ने का काम करता है। और यस नो मूवमेंट हम लोग बोलते हैं ना, हाँ ना, तो उसमें इसका योगदान रहता है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, ये सैक्रम है, ये ओएस ओएस नहीं है कुछ, ये सैक्रम है और नीचे क्या है? कॉकेक्स है। तो ये क्या है? ये इसमें भी पहले कितने होते थे? 5 हड्डी। इसमें भी कितने होते थे? 5 हड्डी। तो जब टोटल को काउंट करिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा भाई साहब? आपको मिल जाएगा 33। लेकिन जब हम लोग जवान होते हैं, बड़ा होते हैं, तो ये 5 जो है ये फ्यूज करके कितना बना लेता है? 1 बना लेता है। और ये भी क्या बना लेता है? 1। तो उधर से 10 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2, तो 26 हो जाएगा। टोटल 26 हड्डी हो जाता है हम लोग के अंदर जब हम लोग बड़ा होते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग रिब्स को देखते हैं। रिब्स यानी हम लोग का जो पंजर है, पंजरे है, पसलियां हैं, उनको देखते हैं। तो रिब्स में देखिए 1 से लेकर के 7 तक ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं। ये काम का क्या करता है? एक पिंजरा की तरह काम करता है, जो हमारे अंदर लंग्स और इन सब हड्डियों को, सॉरी हड्डियां बोल रहे हैं, हमारे लंग्स लीवर को बचाने का काम करता है एक्सटर्नल फोर्स से। ऐसे कोई दाब दी कनखी से तो मर जाइबा वाला हाल हो जाएगा, ऐसे कोई चाप दिया तो नहीं सुन मर गया आदमी, लीवर फेल, तो उसी को बचाता है। तो यहां पर देखिएगा आप लोग ब्लू ब्लू कुछ दिख रहा होगा, ये ब्लू ब्लू क्या है भाई साहब? तो ये ब्लू ब्लू क्या है? इसको कार्टिलेज बोलते हैं हम लोग। ये कार्टिलेज क्यों है? तो मान लीजिए कोई आपको इसे दाबे, तो दाबे तो रट मनी रिबकेज भी नहीं टूटना चाहिए। रिबकेज थोड़ा सा लचीला, ऐसे कोई दाता देखते हैं थोड़ा सा दबता है, दाब के देखो भाई, सब दबता है थोड़ा सा। तो ये किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से। क्यों होता है? स्टार्टिंग के लेक्चर में क्या पढ़ाते हैं? ये होता है इलास्टिक होता है भाई साहब। स्टार्टिंग में बताते हैं कि इट इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो इलास्टिक है तो कोई चीज लचकीला होगा तो टूटेगा, रट मनी नहीं टूटेगा। अब मान लीजिए ये स्केल है, ये स्केल है तो ये थोड़ा सा लचकीला है, तो देखिए इसको हम फोर्स लगा रहे तो देखिए हिल रहा है। लेकिन यही पूरा टाइट रहता, देह टांग ले रहता गोजिनियन, तो टूट जाता, तो टूटेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर ये रहता है ताकि ये टूट नहीं पाए। तो जो जो इस कार्टिलेज से देखिए जुड़ा हुआ है, या बोल सकते हैं रिब्स से जुड़ा हुआ है, उसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। और यहां पर आकर के देखिए, यहाँ पर मिटा देते हैं आप लोग के लिए। यहां पर आने के बाद देखिए क्या हो गया कि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। ये हड्डी देखिए आकर के कहां कार्टिलेज से जुड़ा है, ये सॉरी ये वाला आके डायरेक्ट इससे जुड़ा है। छोड़िए, आप लोगों को कार्टिलेज वाला कहानी नहीं समझाते, टफ हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए स्टेरनम से कहानी को समझिए। ये हमारा क्या है? स्टेरनम है। कार्टिलेज वाला हौच पूछ जाएगा क्योंकि फिगर भी उस तरह का नहीं है। ये हमारा स्टेरनम होता है, कॉलर टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आकर के सारा रिब्स जुड़ता है। खसी का मीट खाए होंगे तो देखे होंगे पतला पतला उसको रहता है, उसको सीना बोलते हैं, वही सीना इधर भी है। तो ये देखिए ये 1 है, डायरेक्ट किससे जुड़ रहा है? स्टेरनम से। ये दूसरा नंबर स्टेरनम से, तीसरा स्टेरनम से, चौथा स्टेरनम से, पांचवा स्टेरनम से, छठा स्टेरनम से, सातवां स्टेरनम से। देख लीजिए 7 गो हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को, नहीं कोई कहेगा मास्टर ऐसी बेवकूफ नहीं बनाता है। 6 7 7 को देखिए इसे करके जुड़ा हुआ है, तो ट्रू लिप्स है। यानी जितना भी रिब, यानी जो पंजरियां जाकर के स्टेरनम से डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रू लिप्स। और देखिए फॉल्स रिब्स क्या है? खत्म हो गया। देखिए 8वां रिब्स इकरा में जुड़ गया, देखिए ऐसे 8वां 9वां 10वां। देखिए ये क्या हो गया कि इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा, स्टेरनम तो यहीं पर खत्म हो गया। इधर देखिए ये फिर एगो पतला सा जाकर के स्टेरनम से कनेक्ट हुआ है। बात समझ में आया? तो इसको फॉल्स लिप, और 2 गो फ्लोटिंग रिब्स होता है। देखिए फिगर थोड़ा सा एचडी में नहीं है, टीम को बोलेंगे हम कि पीपीटी जब अपलोड हो तो इसको एचडी में कर दिया जाए। तो ये देखिए ये फ्लोटिंग रिब्स है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तैर रहा है, तैरती पंछी। तो पूछता है कितने पेयर में होते हैं? 1 2 3 4, तो 1 पेयर 2 गो होता है। और ये हमारा स्टेरनम है, और यहाँ पर कार्टिलेज का फीलिंग होता है। क्यों होता है वो हम आपको बता दिए। अब आइए
अपेंडिकुलर का कहानी समझते हैं। जब अपेंडिकुलर का कहानी था तो हाथ, 4 लिम्स हो जाएगा ना भाई साहब, हो जाएगा ना सचिव जी, कैसे पूछती है बुढ़िया उसमें, तो उसी तरह के तो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या अपेंडिकुलर। उसके बाद आपके कमर के नीचे का दोनों पांव, दौड़ के देखो लाइब्रेरी में, दोनों पांव आपका हो जाएगा, हैंड लेग्स। उसके बाद शोल्डर, पेक्टोरल गिडल, पेक्टोलर, हम बात बार ये बोल रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये क्या, इट कनेक्ट द हैंड टू द एक्सियल स्केलेटन। ये हमारा हैंड है, इसको हमको कनेक्ट करता है एक्सियल स्केलेटन से। एक्सियल स्केलेटन क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन। तो ये पेक्टोलर गिडल, यानी देखिए ध्यान से समझो भाई, इस तरह का पेक्टोरल गिडल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कहीं हमारा इधर सर है, ठीक है। तो इससे हमको कनेक्ट कर रहा है ये हाथ, यानी हाथ और स्कल को कनेक्ट करने, स्कल वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्सियल। एक्सियल यानी पेक्टोरल गिडल जो होता है ये लिंक है भैया, ये एक लिंक है, क्या है, लिंक, जो क्या करता है, ये हमारे हैंड है, ये हैंड और एक्सियल वाले पोर्शन, भैया ये हैंड जो अपेंडिकुलर हो गया, बीच में यहां पेक्टोरल और इधर हमारा एक्सियल। अब भैया स्कल बोलो, स्कल किसका हिस्सा, एक्सियल का, तो ये स्कल से जोड़ रहा है, यानी हैंड हम लोग कह सकते हैं अपेंडिकुलर एंड एक्सियल के बीच में लिंक का काम करता है कौन, पेक्टोरल गडल। इधर के लिए, नीचे के लिए भी हम बताएंगे पेल्विक गडल, परेशान मत हो, हैंड के लिए, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है सवाल, एक्सियल और अपेंडिकुलर, या फिर हैंड और एक्सियल, या हैंड और स्कल, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। फिर लोअर लिम्स, कार्पेल, अंगूठा पंगूठा सब इसमें आ जाएगा। पेल्विक गडल, पेल्विक गडल क्या करता है, एक्सियल सिस्टम टू लेग, ये हमारा क्या हो गया ये समझ गए आप लोग। अब नहीं समझोगे तो हम भाई कुछ नहीं कर सकते, इतना फरेश कोई नहीं पढ़ा रहा है फ्री में, फ्री में इतना फरेश कोई नहीं पढ़ा रहा है, सब बैच में पढ़ा रहा है, हम तो बोले हैं कि पूरा फ्री में पढ़ाएंगे, इतना फ्री में यूट्यूब पे डिटेल में, ये पूरा डिटेल है, हम बाहर बाहर छू के नहीं निकल रहे हैं, पूरा डिटेल में करा रहे हैं कि क्वेश्चन फंसेगा, मेहनत लग रहा है, देखो 1.5 2 घंटा में एक लेक्चर खत्म कर रहे हैं, 2 पार्ट में इसलिए ला रहे हैं कि बच्चा इरिटेट ना हो जाए, तो बात को समझो। तो कहीं भी कोई भी कोचिंग से कहीं से भी पढ़ोगे, बैच खरीदो, किसी का बैच खरीदोगे भाई ऐसे ही पढ़ाएगा, डिटेल में ही पढ़ाएगा, हम नहीं कहते हैं कि नहीं कोई पढ़ाएगा, एक आध पॉइंट मेरा ज्यादा उनका कम हो सकता है, किसी का हो सकता है, लेकिन यूट्यूब पे इस तरह का फ्री लेक्चर एकदम ऐड टू ऐड एग्जैक्ट एकदम कॉपी वाइज नहीं कोई करा रहा है, फ्री में नहीं करा रहा, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है भाई, इतना कोई कर रहा है मेहनत, पानी पी पी के गला सुखा रहा है, इसके लिए पैसा मिलना चाहिए, पैसा उसमें मिल नहीं रहा है, हमको कोई मतलब है नहीं, चल रहा है तो चल रहा है बस, चलो ठीक है। ये क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, पेल्विक गडल, आपका जो कमर का जो हिस्सा है वो क्या है, एब्सेंट होता है न्यू बॉर्न बेबी में, वाजिब सा बात है, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो जब उसे उल्टा करते हैं, जब उसके पीठ पे ऐसे मारते हैं तो हम लोग पीठ पे मारते हैं, उसके चुत्तर पे नहीं मारते हम लोग, उसको मारेंगे तो वहां पर लचकीला होता है, टूट जाता है, उसके कमर टूटने का चांसेस हो सकते हैं, ज्वाइंट इलियम, ये पॉइंट को आगे क्लियर करेंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां पर आइए, कहानी को समझिए, शर्माना नहीं है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं भाई। अब देखो ये क्या है भाई साहब, ये हमारा फिगर हो गया आपका पेल्विक गडल का, पेल्विक गडल का, ठीक है, इसको बोलते हैं इलियम, ठीक है, ये इलियम हो गया, इशियम हो गया, ये आपका इशियम हो गया, और ये वाला पोर्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिस, ये वाला पोर्शन को प्यूबिस बोलते हैं, ठीक है, ये प्यूबिस। तो यहां पर एक ही सवाल बनता है कि जहां इशियम, प्यूबिस और इलियम मिलता है, इस सबको मिटा दो, हम जिसको इसको बोल रहे हैं उसको सुनो, खाली फिगर उगर से ज्यादा ध्यान, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी तो नहीं के लिखना है। इलियम, इशियम और प्यूबिस तीनों कहां मिलता है, तो एसिटाबुलम, ये एक पॉइंट है, देखो इसको पीला कर रहा है, इसको लिख लो भाई, स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं, ACETUB ACETABULM, असीटाबुलम, ये एक पॉइंट होता है जहां इलियम, इशियम और प्यूबिस, ठीक है, तीनों आकर के मिलते हैं। यहाँ देखिए ये स्टेरनम है, यही मेनुब्रियम है, बॉडी ऑफ स्टेरनम है, साइफाइड प्रोसेस है, तो ये आपको फोटो दे दिए कि इसी तरह का, इसका देखिए टाई नुमा स्ट्रक्चर है, इसको टाई लाइक स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। चलिए भाई साहब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हाथ का हड्डी, देखिए इसी का बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, क्लेविकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, स्कैपुला
और ह्यूमरस, हाथ का हड्डी, इसी के बीच में कौन लिंक का काम कर रहा था? स्कैपुला। लेकिन हम लोग अब किसको पढ़ रहे हैं? हम लोग इसको। तो ये एक तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं। सवाल पीछे से भी आएगा और यहां से भी आ चुका है, ठीक है। पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्रोमायो क्लैविकुलर पॉइंट, एक्रोमायोक्लैविकुलर पॉइंट, और इसको शोल्डर पॉइंट बोलते हैं। यानी एक बात दीजिए, क्लैविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस, यानी क्लैविकल ये वाला हड्डी, ये जो आपका है ना, ये वाला, ये कॉलर बोन, स्कैपुला और ह्यूमरस एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं एक्रोमायोक्लैविकुलर पॉइंट। इतना बड़का है, नाम याद नहीं है, शोल्डर पॉइंट रहेगा, लेकिन ये नाम यूनिक है, देखिएगा पेपर में याद हो जाएगा, ठीक है। नीचे आइए, एल्बो ज्वाइंट, ये वाला, इसके बीच में कार्टिलेज भरा हुआ है, अल्ना रेडियस, ठीक है। ये अल्ना, ये रेडियस, अभी हम कहानी आगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो गया। कार्पल 8 गो होता है, स्मॉल बोन इन आवर रिस्ट, ये कलाई में, ये छोटी है कलाइयां, उसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। मेटाकार्पल्स, ये वाला देखिए, ऐसे ऐसे इसको मेटाकार्पल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंजेस बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लैंजेस है, ये हमारा फिंगर ज्वाइंट हो गया, ठीक है, फिंगर ज्वाइंट इस तरह का। तो ये हम बोल रहे थे ना कि ये सब लेक्चर आप लोग को जानना चाहिए, सर जानने वाला बहुत बढ़िया बात है। मैम लोग भी सर सर नहीं खाली बोलेंगे, बच्चा लोग बोल देता है कमेंट में। ज्वाइंट इज अ पॉइंट। अब ज्वाइंट, दर्द, घुटनों का दर्द मिले डॉक्टर, ऑर्थो वाला दर्द, तो जोड़ तो सबको पता है कि जोड़ होता है दो हड्डियों को मिलन से जो बनता है, उसको जोड़ कहते हैं हम लोग। परफेक्टली ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट जिसमें क्या होता है? परफेक्ट होता है, परफेक्टली नहीं बोलते, परफेक्ट ज्वाइंट बोलते हैं। परफेक्ट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो एक बात होता है, बॉल, ये हो गया बॉल, ये हो गया सॉकेट, ऐसे रहे, ये सॉकेट हो गया, ये बॉल हो गया, इस तरह से बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो कहां पे मिला जाता है हम लोग को? ह्यूमरस, ह्यूमरस ज्वाइंट, जो पीछे का बात कर रहे थे, देखिए यही तो है एग्जांपल। बॉल हो गया ये, सॉकेट ये हो गया, इस तरह से इसमें क्या होगा? फिट। देखिए हाथ को घुमाइए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, ह्यूमरस का, ठीक है। पेल्विक गडल, पेल्विक गडल, कमर का, हाथ को जिस तरह से हिला रहे हैं आप, खड़ा होके एक पैर को आप ऐसे आगे पीछे करिए, आगे पीछे कर पाते हैं ना? तो ये पैर ऐसे हम लोग का दोनों का पैर है, आप देखिए कैसे समझा, ऐसे है, ऐसे ऐसे कर पाते हो ना जी, ऐसे ऐसे। तो ये जो दाहिना पैर को उड़ा तो उड़ा पाओ, तो क्या है? बॉल और सॉकेट है। हाथ भी क्या है? बॉल और सॉकेट है, ठीक है। सब छोटा छोटा चीज है। हिंज ज्वाइंट, हिंज मतलब दरवाजा का कुंडी देखो, जब दरवाजा खुलता बंद होता है, इस तरह से दरवाजा खुलता बंद होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट। तो इसमें देखिए हिंज ज्वाइंट है, एल्बो का ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट है, ये वाला शोल्डर है, ये वाला बीच में दरवाजा का कुंडी जो दरवाजा में लगा हुआ रहता है, देखिए दोनों हिल रहा है, काम कर रहा है, तो एल्बो ज्वाइंट। फिंगर ज्वाइंट, ये देखिए, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई नहीं होना चाहिए, सब क्लियर कर रहे हैं। परीक्षा में थोथुन रंग देंगे नहीं बनाया कोई बढ़िया से। तो पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट कहाँ होता है सर? तो पाइवोट ज्वाइंट यहाँ होता है। पाइवोटल पॉइंट एक पढ़े होंगे, छोड़ो फिजिक्स हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं। पाइवोटल पॉइंट एक होता है, छोड़ो थोड़ा सा बता देता, नाम लेता हूँ। पाइवोटल पॉइंट, इस क्या बोलते हैं? इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये हमारा ज्वाइंट है पाइवोटल ज्वाइंट, इस पे हम लोग ऐसे से रिवॉल्व 360 मुड़ी घुमा लेते हैं ना। और देखिए पैर भी घुमा लेते हैं, धूम मूवी देखा होगा तुम लोग, इसे गोल गोल करके धपाक बनी मारता था, पूरा धुआं उड़ जाता था। तो पैर भी हम लोग का ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाता, तो किसकी वजह से घूम जाता है? पाइवोटल ज्वाइंट से। स्कल में टिबिया ऑफ लेग्स, टिबिया लेग्स में होता है, उसके वजह से वहां पे भी घूमता है, बिटवीन फेबुला एंड बोन एंड नियर पटेला। पटेला यानी घुटना, घुटना पटेला पढ़ा चुके हैं पिछला लेक्चर में, ध्यान से देखो। पटेला घुटना, घुटना को ऐसे धूम मूवी में कैसे घुमा दिया था? धूम मूवी बोल रहे थे, मास बाबा मास, चले तो मास बाबा बोले तो मास, नागार्जुन का मूवी सूर्या। तो उस तरह से धूम मारता था ना, तो किसके वजह से? पटेला घूम पाता था। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाइवोट, धुरी और घूंटी, याद रखोगे, घूंटी ये वाला, खूंटी, खूंटी, घूंटी नहीं खूंटी, ये देखिए इस तरह से है ना, ये क्या है? जाकर इसमें फिट हो जाता है। चलिए ये फिगर एक और है भाई, फिगर पे ध्यान, ये देखिए यही पाइवोटल जॉइंट है, मुड़ी से गोल गोल घुमा लो, इसे भूत पकड़ लिया, आमी माउचुले क्या बोलता है, मोंजुलिका। सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट क्या होता है भाई साहब? ये आपका कार्पल, और देखिए कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, अंगूठे और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ये देखिए आप अंगूठा, ये जो है ना आपका, तो याद रखिएगा सैडल ज्वाइंट ना हाथ का उंगली का, अब यहां से सारा ज्वाइंट जो है ना, ये हाथ से नीचे वाला ज्वाइंट का है, तो ये जो अंगूठा है ना आपका, इस तरह से कर पाते हो आप, बस ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? आपका हो गया सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट यही होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन कर पाता है, एक
ऊपर नीचे और नहीं तो ऐसे, यही तो हम लोग कर पाते हैं, इसी को हम लोग सैडल ज्वाइंट का बात करते हैं। ठीक है, दूसरा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलन, ये देखिए फिसलिंग, एक ये फिक्स रहेगा और एक दूसरा एक फिक्स है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करते रहेगा। ठीक है, तो उंगलियां उंगलियां फिंगर्स, थंब का बात करें तो सैडल, लेकिन फिंगर्स फिंगर्स में सब ना आ जाएगा जी, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, कानी, नकनी, छोटकी बड़की सब अंगुरी आ जाएगा। जब फिंगर का बात करें तो इस तरह से देखिए, इस तरह का फिंगर हारमोनियम बजा पाता है, द मैन इज प्लेइंग फ्लूट, सॉरी द मैन इज प्लेइंग हारमोनियम, को क्वेश्चन याद आ गया यूके उत्तराखंड पीसीएस वाला। तो कौन सा उसके फिंगर में ज्वाइंट लगा हुआ है, तो यह ग्लाइडिंग ज्वाइंट था, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, तो इस तरह से फिसलन होना, तो फिंगरियों का भी देखिए ऐसे ऐसे और फिंगर भी ऐसे ऐसे, तो इसीलिए इसी इसी एग्जांपल को पूछ दिया, तो एनसीईआरटी का ये लाइन है हारमोनियम वाला। चलिए, हड्डियों में कुछ कुछ बीमारी आप लोग को पता ही होगा, अर्थराइटिस है ना, गेठिया हो जाता है, गठिया का जोड़ हो जाता है, ज्वाइंट ज्वाइंट फूल जाता है, पैर फूल जाता है, पैर रखने में नहीं, पैर में झुनझुनी हो जाता है, पैर नहीं उठ पाता है। ठीक है, उस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस वीमेन में कॉमन है, जिसमें क्या होता है, हल्की हो जाती है हड्डियां, हड्डियां में क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस का मतलब छेद हो जाना, तो हड्डियां खोखली हो जाती है, हड्डियां पतली हो जाती है, पतली नहीं, पतली तो भैया इधर आ गया, पैकेट में आ गए, पतली हो जाती है क्या, सॉरी, हड्डियां, हड्डी में क्या हो जाता है, हड्डी हल्का हो जाता है, पोरस हो जाता है, वीमेन में हो जाता है, तो कैल्शियम वीमेन में खास करके जब जो खास करके महिला जो लगातार बीमार रहती है और मोर देन 4 to 5 डिलीवरी जो कर चुकी होती हैं, तो उनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये केस स्टडी है सर, केस स्टडी को आकर के आप पढ़िए, केस स्टडी पढ़ा जाता है। तो खास करके जितने भी अरब कंट्रीज में जो बहुत सारे, जिनके पाकिस्तान में जिसका कोई औकात नहीं है, वो उसके यहाँ देखिएगा, उसके बहुत सारे फीमेल को क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रहता है, क्योंकि वो लोग औकात से ज्यादा बच्चा पैदा करता है। हम लोग भारत में भी आज से 2015 2014-15 से पहले जो कहानी था, और अप्रॉक्स 2010 के पहले का केस स्टडी में 2009 का एग्जांपल था, 2009 से पहले का एग्जांपल था, उसमें क्या था कि हम लोग के यहाँ भी जितने भी मुस्लिम वीमेन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन का हम बात कर रहे हैं, ये सच्चाई है, केस स्टडी है। केस स्टडी किसी का किया गया है, रेफरेंस अगर चिल्लाओगे तो हम रेफरेंस भी डाल देंगे। तो उसमें क्या पाया जाता था कि वीमेन, जितने भी मुस्लिम वीमेन हुआ करती थी, वो आज से 15 साल पहले का जो केस स्टडी 20 साल पहले का था, तो उसमें क्या था कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी रहता था, वो उनकी हल्की हड्डियां रहती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चा को जन्म देते थे, जिसमें बच्चा जन्म देना, सिर्फ बच्चा को जन्म देकर पालना तो अलग केस है भाई, उसके बाद आप जो कर रहे हो, खिलाना पिलाना, बढ़िया स्कूल में पढ़ाना, दवाई शिक्षा लग, लेकिन एक माँ को जो एनर्जी लगता है उसके सींचने में, वो कहां से निकलता है, उसके नसों से निकलता है, उनकी हड्डियों से निकलता है वो ताकत, तो वो सब किसमें सींच रही है, वो उस बच्चे में सींचती है वो ताकत को, उस जुनून को, तो वो कहाँ, उनकी खुद की फसल खराब होगी, खाने पीने का ठिकान रहता नहीं था, तो उसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ख्याल देंगे, रिकेट्स और ऑस्टोमेलिसिया, ये विटामिन डी की कमी से होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, इनको ज्यादा ध्यान नहीं रहा, विटामिन डी याद रखना, ये पूछता है सवाल में। पैगेट डिजीज, पैगेट डिजीज में क्या होता है, थीन ऑफ वीक बोन, थीन हड्डी पतला होते जाएगा, कोई आदमी देखना पहले बहुत मोटा था, उसका हड्डी पतला हो गया, मसल लटक गया, तो वो हो जाता है इस क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल सिकुड़ जाता है, और ये क्यों होता है, लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से होता है। ठीक है, स्प्रेन, यानी देखते हो खिलाड़ी लोग जब दौड़ता है तो दौड़ते दौड़ते फील्ड में क्या हो जाता है, फील्ड में बोलते हैं ना कि ये हाथ में क्या आ गया है, उसको मोच आ गया है, फिर हाथ उसका अटक गया, बॉल नहीं फेंक पा रहा है, तो उस तरह का स्प्रेन कॉमन वर्ड है। चलिए, बिगेस्ट मसल इन आवर बॉडी दैट इज ग्लूटस, दैट इज ग्लूटस मैक्सिमम, दैट इज हिप मसल, आपके कमर के नीचे जो हिप है उसका वो बस जो होता है मसल, बिगेस्ट मसल, सबको जानिए रहो, उससे बड़ा कुछ मसल नहीं है कहीं। लॉन्गेस्ट मसल क्या है बाबू, स्टोटियस, हाई थाई, जांग का लॉन्गेस्ट है। मोस्ट एक्टिव मसल जो हमारा आंख का है, सबको पता है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टडी ऑफ मसल को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं, सब कुछ समझाने लायक है नहीं, सब तो दे दिए हैं कंटेंट में, सब नोट्स में जाना चाहिए था। बिजिएस्ट मसल, हार्ट का मसल, दिल धड़कता केहू के प्यार में, चाहे सुतल रहो चाहे जागल रहो, हमेशा धड़कते रहेगा, बिजिएस्ट मसल होता है हार्ट। कार्डिक मसल इसको बोलते हैं हम लोग, कार्डियोलॉजी आगे कार्डियोलॉजी बोलते हैं, जो स्टडी करता है हार्ट को और हार्ट का बीमारी को देखता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आपका बाबू सोना कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या है, जॉ, जबड़ा। ठीक है, एक और बात है, जबड़ा जो होता है हार्ड बोन होता है, सबसे हार्ड मसल होता है। लिक्विड बिटवीन द गैप्स, जो हमारे मसल्स के बोन के बीच में गैप्स होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, दो हड्डियों के बीच में होता है। ठीक है, तो यही सब कहानी था, छोटा मोटा जो आपको समझना है, कहानी को करना है। अब आइए कहानी को थोड़ा सा रैप अप करते हुए बात को समझाते हैं। जब फोन करो, बहुत सारे बच्चे का फोन आ रहा है, बहुत अच्छा बात,
बहुत अच्छा बात है, कहानी अच्छा आप तो समझ रहे हैं, पूछता है फोन करके, ठीक है, कि सर 71वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, सर सेकंड ईयर में, 72वीं के लिए। खैर हम अवेलेबल नहीं होते हैं, देखो हम ही मास्टर थोड़ी ना है, हमारे टीम में बहुत सारे मास्टर है, बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, मेंटर्स हैं, तो सबको उनको गाइड करते हैं। और हम भी बहुत सारे 2-3 बच्चे से बात किए हैं, जब हम पहुंच जाते हैं ऑफिस में रहते हैं तो 1-2 बच्चा का फोन आ गया तो बात कर लेते हैं। और ये आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए, और वेबसाइट पे आप लोग विजिट करिए, और वहां पर आस्क इन्फो में जाकर के आस्क में कुछ डाउट है तो वहां से पूछिए, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछिए, यही बोलेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी है, अभी बहुत सारा बात सब समझ आ रहा है। इंस्टाग्राम पे एक नया हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी न्यूज का कटिंग है और जितने भी चीजें न्यूज में रह रही है उसको हम लोग डाल रहे हैं। तो इंस्टाग्राम हम लोग को बस जाके इंस्टा पे सर्च करना, सिविल सिविल संग्राम, यही लोगो दिख जाएगा, यही वाला दिख जाएगा। अभी अब प्रयास बढ़िया है, इंस्टाग्राम का नया नया भी बना है, फॉलोवर फॉलोवर सब देखिए, आप लोग काम करिए। हम ये सब कभी कुछ नहीं कहते हैं कि ये करो वो करो, बाकी देख लो, बाकी इसमें स्टे ट्यून रहो, बाकी कहानी अब तुम लोग को मिलते रहेगा, सब चीज हम इसे देते रहेंगे। अब हम लोग भाई साहब नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, जो बच्चे रेगुलरली स्टे ट्यून्ड है हमसे उनको बता दें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्ट का बात हुआ ना, दिल धड़का था केहू के प्यार में वाला बात हुआ है, चलो इसी को करा देते हैं। कहाँ गया जी दिल धड़कने वाला, कार्डियोलॉजी करा देते हैं नेक्स्ट क्लास में, मजा आ जाएगा, इसको करा देते हैं। उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव बचा है, रिप्रोडक्टिव बचा है, बायोलॉजी मोटा मोटी 10-12 क्लास में भाई थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कंटेंट ज्यादा है और समझ लोगे अच्छा है। प्लांट में, ह्यूमन में तो थोड़ा सा देख रहे हो, प्लांट में तो कुछ नहीं देगा, जाइलम फ्लोएम बोलेंगे इसी हवा हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे तो थोड़ा सा और कहानी कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम है समझाने के लिए इजीएस्ट वे में, चीजों को समझाने के लिए, रखने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। और बढ़िया से मन लगा के पढ़ो, हाइड्रेटेड रखो खुद को, पानी पानी वानी पीते रहो, और बेल का शरबत, सतुआ, ये सब पीते रहना है, नींबू बढ़िया से लेते रहना है, इंटेक लेते रहना है, बढ़िया से स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी यूं ही पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।